अमेरिका अपनी ताकत, अपनी इनोवेशन और अपनी इकोनॉमिक लीडरशिप पर गर्व करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी अमेरिका ने आज अपनी सबसे बड़ी ताकत को कमजोर करना शुरू कर दिया है, इमिग्रेशन को। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कैसे अमेरिका अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज को रेस्ट्रिक्ट करके खुद की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा है, कैसे भारतीय स्किल्ड प्रोफेशनल्स इसका बड़ा हिस्सा हैं और इंडियंस को अब इस बदलते माहौल में कैसे सावधान रहना है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। सबसे पहले समझते हैं इमिग्रेशन और इकोनॉमी का रिश्ता क्या है, क्या कनेक्शन है। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इमिग्रेशन का असर ट्रेड जैसा ही होता है। जैसे ट्रेड बैरियर्स हटाने से इकोनॉमी ग्रो करती है, वैसे ही इमिग्रेशन बैरियर्स कम होने से भी ग्रोथ होती है। स्किल्ड इमिग्रेंट्स इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक सरप्लस लाते हैं, लेकिन आज अमेरिका इस बेसिक प्रिंसिपल को नजरअंदाज कर रहा है। हाल ही में H-1B वीजा पर $1 लाख टैक्स लगाने का फैसला इसी सोच का नतीजा है, यानी स्किल्ड वर्कर्स को आने से रोकना। अब सोचिए, जब वही स्किल्ड वर्कर्स हैं जिन्होंने अमेरिका को ग्लोबल टेक लीडर बनाया, अगर वही लोग वहां जाना बंद कर दें तो इनोवेशन पर क्या असर पड़ेगा। रिसर्च बताती है कि 1990 से 2010 के बीच अमेरिका की प्रोडक्टिविटी ग्रोथ का 30 से 50% हिस्सा H-1B वीजा होल्डर्स के कंट्रीब्यूशन से आया था। यानी इमिग्रेंट्स ने ना सिर्फ अपनी जिंदगी सुधारी बल्कि पूरी इकोनॉमी को आगे बढ़ाया। लेकिन अब अमेरिका में इमिग्रेशन को प्रॉब्लम की तरह देखा जा रहा है। नेटिव सिटीजन्स को डर है कि इमिग्रेंट्स आने से उनकी जॉब्स और वेजेस पर असर पड़ेगा। यही डर राजनीति में भी घुस चुका है। पर असली ट्रुथ यह है कि इमिग्रेंट्स इकोनॉमी को वीकन नहीं बल्कि मजबूत बनाते हैं। इमिग्रेंट्स ज्यादातर वर्किंग एज ग्रुप्स के होते हैं। वो डिपेंडेंस और वर्कर्स के रेशियो को बैलेंस करते हैं, जिससे सरकार पर पेंशन और हेल्थ केयर जैसी फिस्कल बर्डन कम होती है। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि इमिग्रेंट्स ज्यादा मेहनती, अडेप्टेबल और एंटरप्राइजिंग होते हैं। ये क्वालिटीज हर विकसित देश को सस्टेन करती हैं। लेकिन जब पॉलिसीज इमिग्रेशन को डिस्करेज करती हैं तो लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी घटती है। इकोनॉमिस्ट क्लाइव क्रूक का कहना है कि अगर यूएस इमिग्रेशन को स्क्वीज करता रहेगा तो उसका असर ट्रेड रिस्ट्रिक्शन से भी ज्यादा नुकसानदायक होगा। अब बात करें इंडियन प्रोफेशनल्स की, जो अमेरिका के इमिग्रेशन सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा है। लाखों इंडियंस हर साल F1, OPT और H-1B वीजा के जरिए वहां पढ़ने और काम करने जाते हैं। उनके इनोवेशन और हार्ड वर्क से सिलिकॉन वैली से लेकर के वॉल स्ट्रीट तक अमेरिका को ग्लोबल लीडर बनाया है। लेकिन नए वीजा टैक्सेस और रेस्ट्रिक्टिव लॉज ने अनसर्टेनिटी बढ़ा दी है। इंडियंस को अब ये समझना होगा कि यूएस पॉलिसीज सिर्फ अपॉर्चुनिटीज नहीं बल्कि रिस्क भी बनती जा रही हैं। इसलिए अगर आप यूएस में हैं या वहां जाने की सोच रहे हैं तो कुछ बातें जरूर ध्यान रखें। पहली, अपने वीजा प्रोसेस और पॉलिसी अपडेट्स पर नजर रखें। हर साल नए रिफॉर्म्स और फी हाइक्स आते हैं जो आपके प्लान्स को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अपनी स्किल्स को ग्लोबल लेवल पर रेलेवेंट बनाएं। सिर्फ यूएस बेस्ड मार्केट पर डिपेंडेंट ना रहें। यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जैसे देशों में भी टेक इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है। तीसरा, फाइनेंशियल और करियर बैकअप प्लान हमेशा तैयार रखें। अगर कभी वीजा रिजेक्शन या पॉलिसी चेंज होती है तो आपके पास नेक्स्ट मूव तैयार होना चाहिए। और सबसे जरूरी, अपने मेंटल हेल्थ और मोटिवेशन को इंटैक्ट रखें। बहुत से इंडियंस यूएस जाने को सक्सेस मानते हैं, लेकिन सक्सेस सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं, आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स में होती है। अमेरिका के लिए इमिग्रेशन सिर्फ सोशल इशू नहीं, इकोनॉमिक नेसेसिटी है। अगर वो इसे इग्नोर करता है तो आने वाले समय में उसे स्किल्ड लेबर शॉर्टेज, लो इनोवेशन और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इमिग्रेशन को ओपन रखना मतलब सिर्फ माइग्रेंट्स को चांस देना नहीं बल्कि अपने देश के फ्यूचर को सिक्योर करना है। और इंडियंस के लिए इसका मतलब है ग्लोबल स्किल रेस में अपना एडवांटेज बनाए रखना, लेकिन स्मार्ट प्लानिंग के साथ। तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को जरूर सब्सक्राइब करें।